अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सबसे पहले तो वनडे मैच की खुशी है। पहले एक मैच हम हार गए थे लेकिन आज जीत गए हैं, और अच्छी बात यह है कि बाबर आजम साहब जो कैप्टन है वो भी फॉर्म में आ गए हैं, और ये उससे अच्छी बात है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20 का। उसके लिए मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि 7 वनडे जब ये खेल रहे होंगे, 2 तो हो चुके हैं, 5 और भी हैं, तो टीम को ओवरऑल मेरे ख्याल में फॉर्म में आ जाना चाहिए। कुछ सियासी बातें, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो अपॉलॉजी है, जो माजरत की है, उसके ऊपर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ धमकियां दी हैं, कुछ बातें इमरान खान साहब ने की हैं कन्वेंशन सेंटर में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं जो इमरान खान साहब ने कोर्ट में कहा। मैं पिछली वीडियो जब इमरान खान साहब पहले गए थे कोर्ट में, तो मैंने कहा था कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अदालत के खिलाफ, और कुछ लोग, मेरे ख्याल में मैंने उस टाइम बल्कि वर्ड यूज़ किया था कि सेंस तभी प्रिवेल कर सकती है जब आप इसको थोड़ा ठंडे दिमाग के साथ सोचें, और वही हुआ इमरान खान साहब का। क्योंकि आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन भी ये कह रहे थे कि वे आउट जो है वो अपॉलॉजी है, जो कि मेरे ख्याल में जब आप ज़्यादा महाज पे लड़ रहे हों तो मेरे ख्याल में इस तरह की ही फैसला आना चाहिए था, जो कि करना चाहिए था। अब जो यार लोग हैं, जो दूसरी इस वक्त की PDM नून लीग है ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे वो वाला मीडिया ग्रुप जो इस टाइम बेस बुनियाद बना रहा है इस चीज़ को कि पता नहीं तलाल चौधरी की दफ़ा क्या फ़ैसला किया था, उसकी दफ़ा क्या किया था, मतलब लग ऐसे रहा है जैसे सिर्फ इमरान खान साहब को कोई इस तरह माफ़ी मिलने जा रही है। अभी ये फैसला होना है खैर अक्टूबर के 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को, लेकिन इस तरह पूरा दिन ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि खासतौर पर इरफान कादर जैसे वकील जो हैं उन्होंने भी कि पता नहीं लाडले वाला सलूक है, फलाना है। तो थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि तलाल चौधरी के केस को जहाँ पे एग्जाम्पल बनाया जा रहा है, तलाल चौधरी साहब ने 5 दफ़ा में माफ़ी नहीं मांगी थी, 5 दफ़ा। इमरान खान साहब को आज दूसरी बात थी, दूसरी पेशी थी, 5 दफ़ा माफ़ी नहीं मांगी थी। उसके बाद जिस वक्त उन्हें बिल्कुल पता चल गया था कि इनके ऊपर अब मतलब सज़ा हो जाएगी और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का ख़तरा है, फिर उन्होंने माफ़ी का वो कहा था, तो वो वक्त गुजर चुका था। तो इसके साथ कंपैरिजन करना, आप उनके फैसले उठा के दे सकते हैं। 5 दफ़ा में उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी, बल्कि आगे से जस्टिफाइड करने की कोशिश की थी, तो ये बहुत बाद में जाके किया था। जो निहाल हाशमी का केस था उसमें 1 महीने की उन्होंने नो डाउट कैद काटी थी, लेकिन बहरहाल उन्हें अनकंडीशनल माफ़ी के बाद माफ़ कर दिया गया था। और मैं ये भी बताता चलूँ कि एहसन इकबाल साहब जो थे, उनके ऊपर भी एक वाइस चांसलर की तैनाती या उसके ऊपर जो उन्होंने तनकीद की थी किसी जज के ऊपर, तो उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था। मेरे पास खबर है, एहसन इकबाल टेंडर अपॉलॉजी इन कॉन्टेम्प्ट केस, ये उस वक्त खबर आई थी और इसमें भी उन्होंने माफ़ कर दिया था। बल्कि मैं अगर आपको एक पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ के बता दूँ कि जिस टाइम उन्होंने कहा, द बेंच वाइल रेफरिंग to anti-judiciary speeches of ex-cabinet member Nihal Hashmi, Danial Aziz, Talal Chaudhary and Maryam Aurangzeb, asked Ehsan Iqbal, did you ever teach this lesson to other leader of your party? तो एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा था? एहसन इकबाल replied that he should not be punished for the sins of other, कि दूसरों की गलतियों की या गुनाहों की सज़ा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इनके PMLN के या दूसरे जो लीडर हैं उनको माफ़ी नहीं दी गई, माफ़ी दी गई है। और आज बल्कि एक एनालिस्ट बड़ा उनका तज़िया था कि बाज़ दफ़ा कंटेम्प्ट के केस में जज टू जज भी वेरी करता है कि क्या हो रहा है इसमें, कौन सा जज क्या कहना चाह रहा है, ये भी बड़ा वेरी कर रहा होता है। अतर मिनल्ला साहब की शुरू से टेक है कि हम जो है कंटेम्प्ट वाला केस होना नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर उनकी जज टू जज, मैं अगेन आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वेरी करता है। ये तो थी कुछ बातें जो कि कंटेम्प्ट केस और इमरान खान साहब की गैर मशरूत माफ़ी के हवाले से। आगे थोड़ी सी एक चीज़ इमरान खान साहब ने आज कन्वेंशन सेंटर में कही, जो कि आगे सबको नज़र आ रहा है कि हफ्ते वाले दिन उन्होंने रहीम यार खान का जो कहा था कि आज उन्होंने थोड़ा सा वाज़ह किया कि हफ्ते वाले दिन वो क्या करने जा रहे हैं। वो उन्होंने अपनी तंजीम से आज खिताब किया कन्वेंशन सेंटर में। उन्होंने कहा, जी आपका टेस्ट होगा, आप कितने लोग लेके निकलते हैं। तो उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि वो रहीम यार खान लेके जाएंगी सारी तंजीमें। हर एरिया से तंजीमें जो हैं वो, जिस तरह इस्लामाबाद या पिंडी से लोग निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कॉल देनी है, आपने उस दिन देखना है कि वो ज़ाहिर उस दिन किसी जगह की कॉल देंगे कि अपने अपने शहरों में जिस तरह वो अमूमन देते हैं, कितने लोग निकलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने फाइनल कॉल जो है वो कब देनी है इसकी एहतजाज की। और फिर राना सनाउल्लाह को उन्होंने कहा है कि तुम इस्लामाबाद में कहीं भी छुप नहीं सकोगे, ये उन्होंने बात की है। आगे से राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो बड़ी ख़तरनाक कह सकते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब पहले भी रेंजर भी ले आए थे। अब तो वो पहले पुलिस भी, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी उनके पास थी तो पुलिस भी वहाँ से लाई गई थी। अब इस्लामाबाद की पुलिस भी थोड़ी है, फ़ौज को अगर लेके आया जाए, ये मेरे ख्याल में समझ में नहीं आता कि इस टाइम जो माहौल बना उस टाइम पे फ़ौज को आवाम के सामने लेके आना चाहिए। लेकिन बहरहाल
رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بڑی باتیں کی ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں، آؤ یہاں پر لے کے آؤ جس کو لے کے آنا ہے۔ عمران خان آنے کا ارادہ کریں گے تو ہم ریڈ زون کو دوبارہ سیل کر دیں گے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نے ریڈ زون کھول رہے ہیں، لیکن آنے کا ارادہ کریں گے تو دوبارہ اس کو سیل کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ شیلنگ جو ہے، ربڑ گولیاں اب ہم جدید طریقے سے برسائیں گے۔ سوچیں ذرا، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ ذرا تھوڑا پرانا تھا، اب ہم جدید طریقے سے برسائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈرون شیلنگ کا استعمال پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ صوبوں سے پولیس ہم نے مانگی ہے، یعنی صوبوں کے پی سے بھی اور پنجاب سے بھی، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ حکومتیں پی ٹی آئی کی ہیں، وہ نہیں دیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پولیس فورس دینے سے انکار کیا گیا تو آئین کے مطابق کارروائی ہوگی۔ یہ ماحول ہے، یہ ہیں وہ رانا ثناءاللہ صاحب جن کو ان کی اپنی پارٹی کے بندے پمپ کر کے کہ انقلاب لانا تھا، آگے لانا تھا، ہم دھونی دیں گے، یہ وہ۔ تو یہ ہے وہ احتجاج کا آنے والا جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عوامی احتجاج ہوتا ہے جو کہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے، کہ جس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں سینٹیٹی جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے، سینس کم نظر آ رہی ہے، ٹھنڈا مزاج کم نظر آ رہا ہے، گرم مزاج کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے۔ اور ویسے بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی لوگوں نے اتنی تعریفیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپنی جماعت نے اور اپنے اتحادیوں نے، فضل الرحمان سمیت اور بلاول بھٹو سمیت، کہ خطرہ یہی ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں زیادہ ایک قدم اور آگے نہ بڑھ جائیں، جس کی وجہ سے کوئی ایسا خون خرابہ یا کوئی ایسا برا ماحول پیدا ہو جس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو۔ یہ آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن بہرحال ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔